स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पर यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस। तो साथियों, आज हम स्टार्ट करने वाले सीड टेक्नोलॉजी, और सीड टेक्नोलॉजी से भी लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फटाफट से जुड़ जाइए। चलो, सबसे बेसिक क्वेश्चन कि सीड क्या होता है, फ्रूट क्या होता है। तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भैया क्या होता है? हमारा सीड होता है। राइपन्ड ओवरी क्या होती है? उसको हम फ्रूट बोल देते हैं। अब यहाँ पे फर्टिलाइज बोल दो, मैच्योर बोल दो, या राइपन बोल दो, ठीक है, तीनों बात एक ही। उन्हीं को क्या बोल देंगे? सीड। आप सभी को पता है। ये क्या है? स्टिग्मा। ये क्या है? स्टाइल। और ये क्या है? अंदर वाला ओव्यूल, और बाहर वाली क्या है? ओवरी। इतना बेसिक आप सब जानते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ ही नहीं लिखा। अंदर वाले जो ओव्यूल है उसी को, मेच्योर पार्ट को बोला है हमने सीड, और हमारी जो ओवरी है उस मेच्योर ओवरी को बोला है हमने फ्रूट। बेसिक सा ये डिफरेंस है, ठीक है। क्या आ रहा है? गुड इवनिंग भाई लोगों। सर मैंने लगभग खत्म कर दिया। बहुत बढ़िया चंदन, ठीक है, इसी तरह लगे रहो, है ना, हो जाएगा, नो टेंशन, ठीक है। तो ये था बेसिक सा, हमने ये पढ़ रखा है। अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर। अब डेफिनेशन ऑफ सीड्स की बात कर लें तो हमने कहा अभी जस्ट कि सीड क्या है। सीड क्या है? फर्टिलाइज्ड बोल दे, या मेच्योर्ड बोल दे, या राइपन बोल दे, ठीक है। तीनों में से कुछ भी बोल दे। हमारे क्या है? ओव्यूल। ओव्यूल मेन मुद्दा याद रखना। सीड की अगर बात होगी तो ओव्यूल की बात होगी, फ्रूट की बात होगी वहां पे ओवरी की। मेच्योर्ड ओवरी को बोलते हैं फ्रूट। मेच्योर मेच्योर ओवरी को बोलते हैं फ्रूट, और मेच्योर्ड ओव्यूल को बोलते हैं सीड। बेसिक सा फंडा यही है। अब बात करते हैं कि सीड के कुछ फीचर्स है जब भी हम उसको सीड बोलेंगे। क्या क्या? फर्स्ट तो इंटेक्ट एम्ब्रियो, एम्ब्रियो उसके पास होना चाहिए। स्टोर्ड फूड, उसके पास खुद का कुछ फूड होना चाहिए ताकि वो जर्मिनेशन के टाइम पे उसको यूज करके जर्मिनेट हो सके। सीड कोट उसके पास होना चाहिए, है ना। और सबसे मेन मुद्दा है वाइबल होना चाहिए। वाइबल मतलब जिंदा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लो एक कोई डोरमेंट सीड हो तो उसे हम जिंदा, डोरमेंसी में चला गया भैया, वो जर्मिनेट तो नहीं होगा, तो उसको वाइबल कैसे बोलेंगे? तो आपका वाइबल, वाइबिलिटी उसमें होनी चाहिए। तो ये बेसिक से हमारे 4 मुद्दे हैं जो आपके सीड में होने चाहिए, तभी हम उसको सीड बोलेंगे, ठीक है। तो इंटेक्ट एम्ब्रियो, स्टोर्ड फूड, सीड कोट, और आपका वाइबल इन नेचर, ठीक है। तो इधर आ जाओ, ये आपका पूरा सीड हो गया, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ये आउटर जो हमने कोट जो बोला है उसको सीड कोट बोल रहे हैं, और अंदर जो है आपका एम्ब्रियो वाला पार्ट हो गया, और इसके अंदर ही हमारे, इससे फिर बाद में जर्मिनेशन से हमारा नया प्लांट बनता है। तो ये वाइबल होना चाहिए पहली चीज, ठीक है। सर प्लांट पैथो भी करवाइए सर, रवि सर ने। सर प्लांट पैथो भी करवाइए रवि सर से, उनमें कंफ्यूजन है। प्लांट पे तो रवि सर को आ जाने दो यार, वो 19 को आएंगे। अब मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा कब आओगे, तो आज ही बात हुई है, 19 को आएंगे, है ना। आप उस पीडीएफ को पढ़ लो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो मैंने आपको पीडीएफ दे रखी है
उस क्वेश्चन उसको पढ़ लो, और उसमें कोई ज्यादा खास बात नहीं है ना। जो आपको दे रखा है डिजीज वगैरह के नेम, पहले प्रेफरेंस उनको देना, देन उसके बाद आप बेसिक में जाना, क्योंकि डिजीज वगैरह के नाम से ही मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आप पहले उसको पढ़ना स्टार्ट करो, डिजीज के नेम दे रखे हैं उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो, देन उसके बाद आपको रवि सर जो है एक बार वन शॉट करवा देंगे, तो बिल्कुल निश्चिंत रहो। ठीक है, अभी क्या है, शादियों का सीजन चल रहा है ना। मैं तो भैया घर पे ही रहता हूँ, और शादी बहुत बाई चांस ही, रेयर केस में, अभी तो मेरे दोस्त के भाई की शादी थी इसलिए मैं गया था 2 दिन के लिए, वरना मैं शादी इस साल अटेंड ही नहीं करी है एक भी। ठीक है, तो मैं, मेरा नहीं है, पर रवि सर का तो भैया आप नहीं कह सकते है ना, क्योंकि घर में शादी होगी तो आदमी कितनी टालने की कोशिश करे, घर वाले तो बोलेंगे इतना भी क्या ही बिजी है ना। तो बात करते हैं कि हमने बोटनिकल जो है डेफिनेशन बात कर ली, अब बात करते हैं ब्रॉड सेंस की। कोई भी ऐसा प्लांट पार्ट, कोई भी ऐसा प्लांट पार्ट जो क्या करे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्रॉप। ठीक है, कमर्शियल मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्रॉप में यूज करे। कोई भी मान लो सीड हो गया, सीड हो गया आपका, कोई भी स्टेम हो गया, कोई भी ऐसा प्लांट पार्ट है ना जो नया कमर्शियलाइजेशन होके, या कमर्शियली जो है हम नया उसको प्लांट, उससे नया प्लांट डेवलप कर सके, उसको क्या बोल देंगे, हमारा सीड बोल देंगे एक तरीके से, है ना। ग्राम स्टेनिंग, ये सारे जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वगैरह, ये सब में बात कर रहा हूँ, इतना डेप्थ आपको नहीं पूछेंगे। उसके कैरेक्टरिस्टिक, जैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, उनके डिफरेंस में से किसमें थिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, किसमें नहीं होता है, ये इतनी सी बेसिक सी चीजें पूछी जाएगी, ऐसा इतना डेप्थ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप एकदम सरफेसली उसको पढ़िए पहले। ठीक, चलो, तो ये हो गया हमारा सीड की डेफिनेशन की बात। अब चलते हैं आगे। अब वैरायटी किसके को बोल देंगे, वैरायटी किसको बोल देंगे, वैरायटी का साफ साफ मुद्दा है कि कोई भी ऐसा जीनोटाइप, कोई भी ऐसा जीनोटाइप जो कि हम कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए रिलीज करें, उसको क्या बोल देंगे, हमारा जीनोटाइप। कुछ भी हो सकता है, वैरायटी हो सकती है, सीड हो सकता है, कुछ भी, मतलब आप ले सकते हो, प्लांट पार्ट भी हो सकता है, कोई भी जीनोटाइप उसको कमर्शियली कल्टीवेशन के लिए हम रिलीज कर देंगे, उसी को क्या बोलेंगे, वैरायटी बोलेंगे। ठीक है, तो ये दो आपकी सेंट्रल और स्टेट वैरायटी रिलीज कमिटीज है, ये आपकी वैरायटी को रिलीज करती है। ठीक है, दोनों याद रखना, फुल फॉर्म है ना, सेंट्रल वैरायटी रिलीज कमिटी, स्टेट वैरायटी रिलीज कमिटी। improved quality seeds of released and popular variety developed by the scientific methods। ठीक है, कोई भी इंप्रूव क्वालिटी के सीड प्रोड्यूस करने हैं तो हमारा एक पूरा प्रोसीजर होता है, उसके बाद ही हमारा वैरायटी रिलीज होती है। ठीक है सर, एग्जांपल ग्राम पॉजिटिव का, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का एग्जांपल मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, देखो ग्राम पॉजिटिव आपका ज्यादा डिजीज नहीं करता, ग्राम नेगेटिव आपका डिजीज ज्यादा कोस करता है, ध्यान रखना। ग्राम पॉजिटिव में थिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है और उसमें एब्सेंट होता है ग्राम नेगेटिव में। ये चीजें जो है, दो क्वेश्चन आते हैं आपके, है ना, तो ये मैंने बता दिया है, और भी आपको मैं डिटेल में भेज दूंगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट, अब इंपोर्टेंट सीड एक्ट है भैया, इससे एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है, अगर सीड से कोई ने क्वेश्चन दिया तो इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर देगा। ठीक है, तो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन एनएससी कब बना या कब आया, 1963 में। बहुत ही बेसिक और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहां है, न्यू दिल्ली में। उसके बाद इंडियन या नेशनल बात करें सीड एक्ट की, इनेक्ट या पास्ड कब हुआ, है ना, ये दोनों टर्म याद रखना, इनेक्ट या पास्ड कब हुआ, 1966, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद ये इंप्लीमेंट कब हुआ या फोर्स में कब आया, लागू कब हुआ, आपका 1969। ये तीनों आपके ध्यान रखना, 1963, 1966, 1969, ये तीन तीन के डिफरेंस में है, ध्यान रखना। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन 1963, नेशनल सीड एक्ट इनेक्ट या पास्ट कब, 1966, 1969 में इंप्लीमेंट हुआ या फोर्स में आया। तीनों ईयर जो है इंपॉर्टेंट है, और भले कुछ सीड में याद नहीं रखो चल जाएगा, बट ये तीनों याद रख लेना भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर मत कहना सर आपने नहीं बताया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सीड रूल कब जो है नोटिस हुआ, नोटिफाई हुआ, है ना, तो 1968 याद रख लेना। उसके बाद सीड रूल जो है इंप्लीमेंट कब हुआ, नोटिफाइड और इंप्लीमेंट दोनों अलग चीज है, ध्यान रखना, 69 में। नेशनल सीड प्रोजेक्ट एनएसपी
1976 में। उसके बाद एक्रिफ ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन नेशनल सीड प्रोजेक्ट कब बना? 1979। वर्टिकल एंटीबायोसिस एंटीजिनोसिस अभी भैया इस क्लास के बाद, जैसे मान लो कल सर नहीं आएंगे तो मैं आपको वही जो है लेने वाला हूँ, ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस, तो उसमें आएगी, है ना। तो ये पीछे पीछे के जितने भी पॉइंट है वो मैं बता दूंगा, बाकी का म्यूटेशन वगैरह जो सर आएंगे वो करा के फ्री करेंगे ब्रीडिंग को, है ना। वैसे मेजर मेजर सर ने कवर करा ही दिया है, और म्यूटेशन वगैरह बचेगा तो वो सर अभी आके करवा देंगे, ठीक है। सर एक्स्ट्रा जो भी टॉपिक है एक साथ करवा दीजिए। एक्स्ट्रा एक साथ कैसे होगा याशिका बताओ? अब धीरे धीरे चल रहा है, या तो फिर एक ही बार में सब कुछ खत्म करें। अब धीरे धीरे चल रहा है ना रोज की, अब 1 से 1.5 घंटे क्लास लगी रहेगी तो आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। अब आप अपन सारों की जो है बातचीत चलती रहेगी तो आप स्ट्रेस में नहीं आओगे। अगर मैं आपको ऐसे ही फ्री छोड़ दूंगा, अभी मैंने सभी बच्चों के लिए क्लास लगा रखी है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में अगर आपको मैंने फ्री छोड़ दिया तो आप स्ट्रेस में आ जाओगे, तो मैं आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होने दूंगा, ठीक है। मतलब ये वही है जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट। हाँ, ये सारे जो है अब सी टेक्नोलॉजी अलग से कौन पढ़ाता है मुझे बताओ। मैं चाहता तो जो है 10-5 वन शो आपका वन लाइनर दे देता जिसमें काम हो जाता, तो ये एक्स्ट्रा ही चल रहे हैं, है ना। ये आपके जो है इतना ज्यादा जो है जैसे एग्रोनॉमी है उसी तरीके से एक भार नहीं है कि आपको ये पढ़ना ही है, ये एक्स्ट्रा चीजें चल रही है, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन टपक गया तो आप कर पाओगे, इसलिए मैं करा रहा हूं, ठीक है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लासेस ऑफ सीड्स, एक क्वेश्चन फिक्स है। एक क्वेश्चन फिक्स है भैया। क्वेश्चन आपसे अब इसके रिगार्डिंग आपने सबने पढ़ रखा होगा, बस मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, इसको मैं नहीं लिखाऊंगा ज्यादा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इंप्रूव्ड इनिशियल सीड ऑफ इंप्रूव्ड वेराइटी, इनिशियल सीड ऑफ इंप्रूव्ड वेराइटी, जल्दी से बता दो। कोई भी इंप्रूव्ड वेराइटी का जो हमारा पहला सीड होता है उसको क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी की आपकी वेनेसडे को कोशिश पूरी रहेगी, 18 तारीख को मैं अनाउंस कर दूंगा, है ना। क्योंकि एक और सर के साथ लूंगा भैया, मैंने 3-3.5 घंटे की कल मैराथन ले लिए, तो भैया अब उसके लिए मैटर भी इकट्ठा करना होता है ना, ऐसा नहीं है कुछ भी आपको दे दूं, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है? इनिशियल सीड, इनिशियल सीड ऑफ इंप्रूव्ड वेराइटी क्या हो जाएगा? हमारा न्यूक्लियस सीड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा, अब इसकी जेनेटिक और फिजिकल प्योरिटी 100% होती है। जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी कितनी होती है? 100% होती है। सर ये बताने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा ब्रीडर सीड की। ब्रीडर सीड की क्या खास बात है जल्दी बताओ। टेक कलर, टेक कौन सा कलर का? गोल्डन येलो। कौन सा कलर होता है भैया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोल्डन येलो, ठीक है। जेनेटिक और फिजिकल प्योरिटी की बात करें, दोनों क्या होती है? 100%, ठीक है। ठीक है भैया, चलो, है ना। और इसका अगर हम बात कर ले कि टेक की साइज की बात, तो साइज जो है लिख लो अगर लिखना चाहो तो, 12x6 सेंटीमीटर। टेक की साइज लिख लो 12x6 सेंटीमीटर। अब बात कर लेते हैं फाउंडेशन सीड की। फाउंडेशन सीड की बात करें, मदर ऑफ अदर सीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मदर ऑफ अदर सीड। क्लियर है? मदर ऑफ अदर सीड क्यों बोलते हैं? क्योंकि भैया हमारा जो सर्टिफाइड सीड है इंडिया में, रजिस्टर्ड सीड को हम यूज नहीं कर सकते, तो हम उसकी जगह इसको लेते हैं। और टेक का कलर जो है, टेक कलर वाइट कलर का, ठीक है, व्हाइट कलर का टेग होता है। क्लियर है? जेनेटिक और फिजिकल प्योरिटी की बात कर ले, लगभग 99%, इतना कोई नहीं पूछता है, लगभग आप लिख लो जेनेटिक और फिजिकल प्योरिटी 99%, है ना। बस कॉमन सा बता रहा हूं,
है ना, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। और रजिस्टर्ड सीड जो है हमारे इंडिया में नॉट यूज्ड इन इंडिया। ठीक है। कलर पूछ ले इसका, टेक का, पर्पल। ठीक है, कौन सा कलर है भैया? पर्पल। पर्पल कलर। ठीक है, बस इतना सा याद रख लेना। और ठीक है, अब आते हैं हमारे सर्टिफाइड सीड पे। सर्टिफाइड सीड का कलर एज्योर ब्लू। टेक का कलर एज्योर ब्लू, या ब्लू भी आप लिख सकते हो। एज्योर मतलब हल्का ब्लू कलर, है ना। तो एज्योर ब्लू कलर इसका स्पेसिफिक, और कलर का जो है आप लिख लो इसमें साइज। टेक की साइज लिख लो 15x7.5 सेंटीमीटर। ठीक है। और सबसे ज्यादा जो है आपको पूछा जाए कि फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट कौन सा सीड, यही किया जाता है। ठीक है, ठीक है, ध्यान रख लोगे, है ना। और इसमें एक और चीज लिख लो, जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी। जेनेटिक प्योरिटी तो लिख लो 99.5, और 98 लिख लो फिजिकल प्योरिटी। 2% इनर्ट मटेरियल मिल सकता है ना, 98%। और अब एक और ट्विस्ट की बात, सर्टिफाइड सीड के बाद भी एक और सीड आता है। सर्टिफाइड सीड के बाद एक और सीड आता है। ये हो गया आपका, मैं नंबरिंग इसमें डाल देता हूं। ये हो गया फर्स्ट सीड, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, और इसको इंडिया में नहीं लेते, ये हो गया आपका फोर्थ। और एक और लिख रहा हूं फिफ्थ, ट्रूथफुल सीड। नीचे लिख देता हूं, ट्रूथफुल सीड। अब ट्रूथफुल सीड जो है हमारा एक और सीड है ना, ट्रूथफुल सीड एक और है। तो ध्यान रखना, इसका टेक कलर लिख लो आप डायरेक्ट ओपल ग्रीन। कौन सा कलर? ओपल ग्रीन। टेक का कलर लिख लो डायरेक्ट, और कुछ ही क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ओपल ग्रीन, बस, है ना। ये 5 सीड हो गए आपको। देखो, अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि नॉर्मली इंडिया में कौन से सीड, कितने प्रकार के सीड होते हैं, तो आप 4 भी लगा सकते हो। ऑप्शन जो है 5 मेरे हिसाब से नहीं आएगा, 4 मैक्सिमम आ सकता है ना। तो आपको उस हिसाब से 4, एनसीईआरटी में 4 ही दे रखे हैं, ट्रूथफुल वाला सीड नहीं दे रखा है। ठीक है, फिर भी आप ऑप्शन के, अब उन्होंने रेफरेंस कहां से लिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। इनकेस आ गया तो 4 लगाओगे, है ना। ठीक है। अब बाद में इसका, अब वो क्या मानते हैं, क्योंकि एनटीए वाला कभी जो है अपना आंसर गलत जो है सही नहीं करता है, क्योंकि पिछली बार भी कुछ 2-3 क्वेश्चन थे, पर उन्होंने जहां से क्वेश्चन उठाए उन्हीं को माना है। ठीक है, नहीं आएगा चंदन, मैं कह तो वही तो रहा हूं कि 4-5 आपको मेरे हिसाब से नहीं देगा, और आ जाए तो क्वेश्चन फिर कटना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो लिख लिया, इसको लिख लेना भैया। वीडियो या तो बाद में देख के लिख लेना, क्योंकि ये सेव नहीं होता है इसमें, ध्यान रखना। वैसे तो मैं कर रहा हूं साथ के साथ, बट फिर भी। नेक्स्ट, सीड जर्मिनेशन। अब सीड जर्मिनेशन, प्रोसेस बाय विच अ वाइबल सीड डेवलप इनटू द सीडलिंग। सीड जर्मिनेट होके हमारा क्या बनाएगा? एक छोटी सीडलिंग बनाएगा। ठीक है, अब फैक्टर क्या क्या अफेक्ट कर सकते हैं हमारी जर्मिनेशन को? पहला है वाइबल, वाइबल होना चाहिए सीड। टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा, आपको पता है कि नॉर्मली अगर हम बात करें सीड जर्मिनेशन के लिए, तो 21 से 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम मान लेते हैं। उसके बाद मॉइस्चर, सबसे मोस्ट असेंशियल जो फैक्टर है जर्मिनेशन का। भैया क्या आप सीड सोइंग कर दिए और मॉइस्चर नहीं हुआ तो जर्मिनेट का हो जाएगा क्या आपका सीड? नहीं होगा। तो असेंशियल जो है आपको पूछे कि कौन सा फैक्टर है, तो आप लगा दोगे मॉइस्चर, ऑक्सीजन, है ना, और आपका लाइट। लीस्ट असेंशियल आपको पूछे तो आप लाइट लगा दोगे। ठीक है,
ठीक है, चलो नेक्स्ट कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स है। टेस्ट वेट, टेस्ट वेट क्या होता है? 1000 सीड्स का भार या वेट, जो कि हम जो हमारे स्मॉल ग्रेन्स है, स्मॉल ग्रेन सीड्स है, उनके लिए टेस्ट वेट लेते हैं। जैसे आपका वीट हो गया, राइस हो गया, है ना, इन सभी के लिए हम क्या लेते हैं? टेस्ट वेट लेते हैं। याद रखना 1000 सीड का वेट टेस्ट वेट। सीड इंडेक्स क्या होता है? जो ब्रॉड सीड होते हैं, है ना, बोल्ड या ब्रॉड सीड्स या ब्रॉड ग्रेन्स होते हैं, उनको, जैसे आपका मेज हो गया, है ना, इस तरीके की आपकी जो ग्रेन्स है, उनके वेट को हम सीड इंडेक्स बोल सकते हैं। मतलब सीड इंडेक्स उसका कैलकुलेट करते हैं, जो कि 100 सीड्स का वेट होता है, ध्यान रखना, है ना। चलो ध्यान रख लोगे। मेज वगैरह एग्जांपल, इधर राइस, वीट और इधर आपका मेज वगैरह, है ना। प्योरिटी की बात करें, परसेंटेज की, प्योरिटी परसेंटेज कैसे निकालते हैं? प्योर सीड का वेट, प्योर सीड का वेट, और पूरे बल्क सीड में क्या आ जाएगा? मतलब आपकी प्योर प्लस इम्प्योर सीड, है ना, आपके क्या आ जाएगा? प्योर प्लस इम्प्योर सीड्स। यार उसमें एक और चीज रहेगी, चलो मैं याद दिलाना मुझे, वो सीड एक्ट वगैरह लिखे थे, उसमें एक और चीज रहेगी, मैं दिमाग से निकल गया था वो, है ना। आपके बल्क सीड में क्या आ जाएगा? सीड प्लस इम्प्योरिटी, ठीक है, सीड प्लस इम्प्योरिटी बल्क सीड का ये मतलब है। तो प्योर सीड अपॉन हमारे बल्क सीड इंटू 100, ये हो गया प्योरिटी परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। इम्प्योरिटी परसेंटेज या डोकेज जिसको बोलते हैं, वेट ऑफ इम्प्योर सीड, वेट ऑफ बल्क सीड सेम रहेगा, बस प्योर और इम्प्योर का फंडा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आपका रियल वैल्यू, इंपॉर्टेंट है, रियल वैल्यू का आ सकता है आपको क्वेश्चन, प्योरिटी परसेंटेज इंटू जर्मिनेशन परसेंटेज अपॉन 100, है ना। और रियल वैल्यू हर एक सीड की मोर देन 75 होनी चाहिए, है ना। आपको पूछा जाए कि जनरली अच्छे या गुड क्वालिटी सीड की रियल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो मोर देन 75% होनी चाहिए, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो सीड सर्टिफिकेशन, अगर हम बात करें लीगल सिस्टम है, कोई भी वैरायटी रिलीज करने से पहले हमें उसका क्या है? सीड सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। और हाई क्वालिटी सीड के लिए सीड सर्टिफिकेशन बहुत ही जरूरी है। आप मार्केट में बेचोगे तो अगर सर्टिफाइड सीड नहीं है तो कोई नहीं लेगा, ठीक है, और आप बेच भी नहीं सकते। और किसके द्वारा? SSCA और आपका नेशनल सीड कॉर्पोरेशन और आपका स्टेट सीड कॉर्पोरेशन एक्ट के थ्रू जो है, ऑथोरिटी, सॉरी एक्ट नहीं है, ऑथोरिटी है ना, ध्यान रख लोगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपके इसमें आती है सर्टिफिकेशन में, एक आती है जेनेटिक प्योरिटी टेस्ट करते हैं, और एक आपकी फिजिकल प्योरिटी टेस्ट करते हैं, है ना, जो कि हमने हर एक सीट की में बात कर रहे थे। जेनेटिक प्योरिटी किससे? ग्रो आउट टेस्ट और आपका फील्ड प्लॉट टेस्ट से मेजर करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेनेटिक प्योरिटी किससे टेस्ट करते हैं? ग्रो आउट टेस्ट और आपका फील्ड प्लॉट टेस्ट, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, नोट कर लेना इसको, है ना। मैं वैसे तो दे ही दूंगा। चलो नेक्स्ट फिजिकल प्योरिटी की बात करें। अब फिजिकल प्योरिटी मतलब सामने से देख के हमें पता चल जाए कि इसमें प्योरिटी है, इम्प्योरिटी है, क्या है, प्योर सीड है, इम्प्योर है। जैसे मान लो उसमें कुछ वीड्स वगैरह के सीड्स हो, या फिर हम बात करें कोई भी उसमें भूसा वगैरह हो, या कुछ भी बाहर से कंकर वगैरह हो, कुछ भी हो, तो इनर्ट मटेरियल उसमें नहीं होना चाहिए, वीड सीड नहीं होने चाहिए और अदर क्रॉप के सीड नहीं होनी चाहिए, तब उनको हम प्योर सीड बोलेंगे, है ना। और फिजिकल प्योरिटी स्टैंडर्ड जो है सोयाबीन और सीसम में है 97%, ग्राउंडनट स्पाइनेच में है आपका 96, कैरेट में 95, और आपका मोस्ट ऑफ क्रॉप की बात करें तो आपका 98% तक फिजिकल प्योरिटी होनी चाहिए। तो हमारा पीओपी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस पहली चीज। दूसरी आती है आइसोलेशन डिस्टेंस। आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होती है हम आगे अभी देखेंगे। उसके बाद प्लांट प्रोडक्शन मेजर्स, जितने भी हमारे इंसेक्ट कंट्रोल है, वीड कंट्रोल मेजर से सारे इसमें देखने को होते हैं। और उसके बाद रोगिंग, रोगिंग आपको जो है अदर क्रॉप की सीड को या सेम क्रॉप की अदर वेराइटी के सीड को भी उखाड़ना,
ये सारी चीजें हमें 4 स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है। हम नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमने आइसोलेशन डिस्टेंस की बात करी, सेपरेशन ऑफ फील्ड ऑफ वन वेराइटी फ्रॉम अदर वेराइटी ऑफ ए सेम क्रॉप टू अवॉइड द कंटामिनेशन थ्रू द नेचुरल आउट क्रॉसिंग। मतलब फोटो दिख रहा है, अरे फोटो दिख रहा है, सेम वेराइटी है बट इसकी बीच की जो दूरी, सेल्फ पॉलिनेटेड में हमने बात करी कि 3 मीटर रहती है, ठीक है 3 मीटर बहुत होती है भैया, 1 मीटर कितना मानोगे, 1 मीटर ये होता है ना, 1 मीटर ये होता है, तो इससे 3 मीटर देख लो, इसके 3 गुना कर लो, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में हम 3 मीटर रखते हैं मोस्ट ऑफ, है ना। तो ये होती है कि सेम वेराइटी हमारे दोनों फील्ड में लगी है तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, वो होती है आइसोलेशन डिस्टेंस। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, सीड डोरमेंसी, इनेबिलिटी ऑफ वाइबल सीड, या हमारा सीड जो है वाइबल तो है बट वो कुछ टाइम पीरियड के अंदर या कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से उसमें क्या आ गई, जर्मिनेशन जो है उसकी क्षमता वो खो दी, है ना, तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। तो इनेबिलिटी ऑफ वाइबल सीड टू जर्मिनेट अंडर द फेवरेबल कंडीशन, उन्हें भले ही कुछ भी दे दो, पानी दे दो, हवा दे दो, O2 दे दो, कुछ भी दे दो, फिर भी वो जर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। तो इनेबिलिटी ऑफ वाइबल सीड टू जर्मिनेट अंडर द फेवरेबल कंडीशंस। अब बात करते हैं कुछ मेथड्स की जो कि हम डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं। फर्स्ट आता है स्केरिफिकेशन, स्केरी आपने रवि सर ने भी पढ़ाया था मेरे हिसाब से, स्केरिफिकेशन और स्टार्टिफिकेशन। स्केरिफिकेशन का मतलब है हम उसमें उसको मतलब रगड़ेंगे, किसी भी मान लो सीड को ऐसे सरफेस पे जो है रब करेंगे, तो फिजिकली और केमिकली ट्रीटमेंट उसको बोलते हैं स्केरिफिकेशन। फिजिकली मतलब उसको मान लो ये सीड है, जैसे हम बात करूं आपका जो कोरिएंडर है, कोरिएंडर को आधा करके हम आधा करके उसको फिजिकली जो है आधा करके फिर उसको बुआई करते हैं ना, सोइंग करते हैं, उसी तरीके से ये बोल रहा है स्केरिफिकेशन। ऐसे ट्रीटमेंट के लिए हम KNO3 लेते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट 1 to 3%, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डोरमेंसी ब्रेकर है। ध्यान रखना ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। KNO3 कितना परसेंट लेते हैं, 1 to 3%। ऐसे ट्रीटमेंट थायोयूरिया पोटेटो में यूज लेते हैं डोरमेंसी के लिए, ठीक है। चलो टाइप ऑफ सीड डोरमेंसी, अच्छा सीड बता दूंगा, अभी बता दूंगा। स्टार्टिफिकेशन, स्टार्टिफिकेशन की बात करें, स्टार्टी टी आ रहा है, टी का मतलब टेम्परेचर समझ लेना, तो लो टेम्परेचर का ट्रीटमेंट स्टार्टिफिकेशन में करते हैं, और टेम्परेचर याद रखना 2 to 8 डिग्री 2 to 8 डिग्री सेल्सियस फॉर 12 to 24 हार्स के लिए, ठीक है। ठीक है साथियों, समझ में आया। आपको मैंने वो ट्रांसलोकेशन वो इन्वर्जन वाला तो बता दिया था ना उस दिन, बोलो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज यार गर्मी होगी बहुत ज्यादा। सीड प्लॉट टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने दी, पुष्कर नाथ ने। पहला क्वेश्चन तो यहां से आ जाता है, टेक्निक ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजीज या वायरस फ्री सीड इन अ नॉर्थर्न प्लेन ऑफ द कंट्री। नॉर्थर्न प्लेन्स में ही जरूरी नहीं है, पर मोस्टली यहाँ पे जहाँ पे टेम्परेट रीजन्स होते हैं वहां पे, जैसे आपका कुफरी का शिमला में, ठीक है। तो मोस्टली अगर हम पोटेटो की बात करें तो उसमें इसको यूज लिया गया था, बट ट्रू पोटेटो सीड भी स्पेसिफिक पोटेटो में लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो टेम्परेट या नॉर्थर्न प्लेन्स में वायरस फ्री प्लांट को डेवलप करने का एक मेथड है सीड प्लॉट टेक्निक, जो कि पुष्कर नाथ ने दी थी, इंपोर्टेंट है। ट्रू पोटेटो सीड की बात करें TPS की, जो हमें रामानुजन ने दी थी 1957 में। और नर्सरी की जो साइज है 75 मीटर स्क्वायर इसमें लेते हैं नर्सरी की साइज, और सीड रेट इसमें 100 to
150 ग्राम लेते हैं, ठीक है। बेसिक बेसिक बोल के सारी एग्रीकल्चर पढ़ा दी, तो भैया फिर नहीं आएगा, वहां पे आ गया मतलब मान लो मैंने नहीं पढ़ा है तो आ गया, फिर क्या आप कहते कि सर ये क्या है, आपने तो पढ़ाया नहीं। टीचर भैया धर्म संकट में होता है, पढ़ाओ तो भी दिक्कत और नहीं पढ़ाओ तो भी दिक्कत। और 999 में आपको ये चीजें कोई पढ़ा दे, साला मैं आज ही जो है प्लेटफॉर्म छोड़ दूंगा, समझ रहे हो। तो चीजें जो है यहाँ पे हल्की फुल्की नहीं मिल रही है। नेक्स्ट एक आता है DUS टेस्ट। DUS टेस्ट क्या होता है, इस वैरायटी को जो अगर हम बात करें रिलीज करने से पहले एक टेस्ट किया जाता है, DUS टेस्ट, डिस्टिंक्टनेस, यूनिफॉर्मिटी और स्टेबिलिटी। डिस्टिंक्टनेस, क्या वैरायटी वो दूसरी वैरायटी से अलग है नहीं है, ठीक है, पहला। उसके बाद एक रेफरेंस पैनल लेते हैं और एक जो है वैरायटी अपनी वाली लेते हैं, तो उससे मैच करके देखते हैं क्या ये उससे सुपीरियर है नहीं है ना, ये उससे सुपीरियर है या नहीं है। यूनिफॉर्मिटी की अगर हम बात करें कि उसमें कुछ यूनिकनेस है नहीं है, यूनिकनेस है नहीं है, इस तरीके से हमारी वैरायटी को ग्रो करके देखते हैं तो उसमें यूनिकनेस देखी जाती है, यूनिफॉर्मिटी। और उसके बाद अगर हम बात करें यूनिफॉर्मिटी एक और से ले सकते हो कि सारी एक साथ, जैसे मान लो हाइट ले लें कि सारी एक जैसी हाइट की क्रॉप है नहीं है, या कोई छोटा मोटा प्लांट है छोटा बड़ा इस तरीके से, या सीड की जो है शेप में चेंजेस आ रहे हैं, कलर में प्लांट के कलर में चेंज आ रहे हैं, तो वो यूनिफॉर्मिटी देखी जाती है। उसके बाद स्टेबिलिटी, क्या वो पूरे प्लॉट में, या फिर हम बात करें एक रीजन में लगा दी या दूसरे रीजन में लगा दी, ठीक है, तो दोनों में स्टेबल है नहीं है, या उसमें ग्रो हो रही है। जैसे मान लो पर्टिकुलर आजकल वैरायटी क्या होती है, पर्टिकुलर रीजन्स के लिए वैरायटी ग्रो होती है, तो वो वहां पे टेस्ट तो करेंगे ना भैया। एक तो उसको मान लो हमने जिस प्लेन्स के लिए क्या करिए रिलीज करिए वहां पे ग्रो नहीं हो, तो वो उसकी स्टेबिलिटी टेस्ट करी जाती है। तो डस्ट टेस्ट, डिस्टिंक्टनेस, यूनिफॉर्मिटी और आपकी स्टेबिलिटी, तो तीनों टेस्ट हम करते हैं, उन्हीं को एक ही नाम देता है DUS टेस्ट, जो कि नई वैरायटी रिलीज करने से पहले टेस्ट किया जाता है। खर्च करना है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, गुड नाइट।